नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रिमाइंडर थ्योरम पर होती है। बच्चों से नहीं बनती। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी प्रकार के क्वेश्चन में फंसते हैं क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है और उसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। आज आने वाले जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, आज के बाद कभी भी आपसे गलती नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए 10 मिनट का। इसके बाद सभी क्वेश्चन हम धड़ल्ले से करने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। 25 की पावर 25 है और उसको 24 से भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होने वाला है। देखिए आपका पहला क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है। थ्योरम को आपको नाम से याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना रहता है, देखिए पहली थ्योरम होती है x की पावर अगर n क्या दिया गया है, देखिए x है और यहाँ -1 है। क्या है, -1 की पावर दिया गया है n। x -1 की पावर n है और अगर इसको मैं x से डिवाइड करता हूं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। अब आपको लगेगा कैसे आता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे x -1 की पावर अगर n है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखिए जो पावर में n रहता है तो यहाँ सम विषम चलता है। क्या चलता है, सम चलता है, मतलब इवन सम चलेगा और आपका विषम चलता है। क्या चलता है, विषम संख्या चलती है। अगर सम संख्या आएगी तो रिमाइंडर 1 आएगा और विषम संख्या आती है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। ठीक है, देखिए दूसरी कंडीशन होती है a की पावर, जैसे आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए a की पावर आपका p है और -1 है अपॉन, अगर मैं p से भाग देता हूँ, किससे भाग देता हूँ, p से, ये आपका a लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, रिमाइंडर 1 होता है। पर क्या होता है कि यहाँ पर p जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। p जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। आपका ये प्राइम नंबर होना चाहिए और जो आपका a है, ए और जो पी है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक चीज आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर पावर को छोटा करना है तो आप 4 से डिवाइड करिए, कि जितना बचता है 4 से डिवाइड करना रहता है। बस इतना ही आपको अगर सीख लिए तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 25 की पावर 25 को 24 से डिवाइड करना, मतलब क्वेश्चन हमारा है 25 की पावर कितना दिया है, देखिए 25 की पावर हमारा 25 है और इसको डिवाइड किससे करना है, 24 से करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आज के बाद आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, बस आप थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। ये 25 है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 25 है तो इसको मैं, देखिए इसके फॉर्म में लिखूंगा, नीचे 24 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24 + 1 लिख सकता हूँ। और पावर हमारा कितना दिया गया है, 25 दिया है। कितना दिया है, 25 दिया गया है। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। होगा 24 की नहीं होगा, देखिए जो मैंने बताया x -1 है, इसको आप प्लस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस। तो x + 1 की पावर अगर n है तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मेट हो गया ना, x + 1 अपॉन x हुआ तो इसका क्या होगा, तो एक्चुअल में इसका होता है, यहाँ से देखिए 24 से 24 कट जाता है तो ये बचता है हमारा a की पावर कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर आपका 25 होगा। अगर a की पावर अगर कोई विषम संख्या है और पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। रिमाइंडर इसका कितना होगा, एक आपका राइट आंसर होगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल पहले देखिए कि 17 की पावर कितना दिया है, 200 दिया है। कितना है, 200, और इसको मेरे को भाग किससे करना है, 18 से भाग करना है। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम क्या बताया कि इसको देखिए कि इसके आसपास है कि नहीं है। तो 17 18 से कितना कम है, एक कम है। तो आपको देखिए अभी फर्स्ट स्टेप में है तो आपको ऐसा बनाना चाहिए, 18 माइनस क्या करिए, 1, तो 18 माइनस 1 ही तो 17 होता है। और इसके पावर में कितना है, 200, तो आप 200 कर लीजिए। कितना कर दीजिए, 200 अपॉन करिए, आपका 18 है तो 18 कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा हमारा -1 की पावर कितना होगा, 200 होगा। कितना होगा, तो -1 की पावर अगर 200 होगा, और मैंने आपको बताया कि अगर माइनस के पावर में अगर सम संख्या है, यहाँ पर देखिए सम संख्या है, तो अगर सम संख्या आपका आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 1 होने वाला है। अगर यहीं पर -1 आता, क्या होता है यहाँ पर -1, आपका -1 है ही, यहाँ विषम आता तो आपका रिमाइंडर माइनस हो जाता। लेकिन -1 रिमाइंडर कभी भी नहीं आता, तो जो डिवाइड हो रहा है उससे घट जाता। तो 18 में घटा देते तो 17 होता, तो फिर हमारा आंसर 17 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 67 की पावर 67 + 67 को 68 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 67 की पावर 67 है और प्लस आपका 67 दिया है और हमको डिवाइड करना है 68 से।
किससे 68 से करना है। मैंने आपको क्या बताया, पहले इसको देखिए कि ये किसके फॉर्म में, 68 जो है 67 से कितना कम है, 1 कम है। इसको मैं ऐसा, अब अगर आप सीख गए होंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिखूंगा 68 - 1 की पावर में हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 67 होगा कि नहीं होगा। ये प्लस 67 दिया है तो 67 ही रहने दीजिए, अपॉन हमारा हो जाएगा 68 होगा, कितना होगा 68 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए 68 कट जाएगा, -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर 67, और 67 एक क्या है, विषम संख्या है, क्या है, तो विषम संख्या है आपकी, ठीक है। और प्लस आपका कितना दिया है, तो प्लस आपका 67 दिया है, और अपॉन यहाँ पर आपका 68 दिया है, कितना दिया है 68 दिया गया है। अब एक चीज समझिए, -1 की पावर अगर विषम संख्या होती है तो हमेशा माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए -1 होगा, कितना होगा -1, ये आपका 67 है तो आपका 67 ही रहेगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 67 में अगर एक घटा देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, कितना होगा 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा, बी नंबर आपका 66 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर और ज्यादा कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन की यहाँ वाले स्टेप को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, -1 की पावर यहाँ पर देखिए 67 है, और प्लस आपका 67 दिया है, और डिवाइड बाय कितना दिया है, 68 दिया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, माइनस के पावर में अगर विषम संख्या है तो आपका माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए 67 है तो माइनस रिमाइंडर चलता है, क्या चलता है, माइनस रिमाइंडर। तो 68 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन हम ज्यादा ले जाएंगे, तो अगर 68 से एक बार ले जाएंगे तो 68 में अगर 67 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो ये -1 और ये -1 कितना आ जाएगा, तो आपका ये -2 आ जाएगा, कितना होगा, -2 होगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये आपका -2 हो गया। तो 68 देखिए -2 कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता, तो आप क्या करिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 68 को -2 कर देंगे तो भी आपका राइट आंसर 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66। तो इसको ए मेथड तब यूज आती है जैसे बड़े बड़े जब क्वेश्चन रहते हैं, तो 68 से अगर भाग देंगे तो देखिए आसपास है तो कितना कम है, तो 1 कम है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो -1 कितना होगा, -2, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो 68 में अगर 2 हटा देंगे तो 66 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जिसको ना समझ में आया तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2 की पावर 31 को 5 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। पहले एक चीज समझिए, मैंने आपको अभी समझाया बाइनोमियल थ्योरम से कि 2 की पावर 31 है 5 के आसपास होना चाहिए, या तो यहाँ पर 6 हो या तो यहाँ पर 4 हो, क्योंकि 5 के आसपास क्या है, पहले समझिए आप, 5 से या तो बड़ी हो, तो 5 से बड़ी होगी तो 6 होगी, और 5 से छोटी होगी तो 4 होगी। तो हमको पहले बनाना है कि भाई नीचे 5 से भाग देना है, तो या तो यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ या तो 6 हो जाए। तो 4 तो बनाना आसान है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन 6 बनाना मुश्किल है। तो मैं इसको क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। देखिए कैसे स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 होगा। कभी भी पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से अगर करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई, देखिए 15 दूना 30 होगा, और बचेगा हमारा 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, पावर में 5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बन गया 4 की पावर कितना हो गया हमारा, 15 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। हर स्टेप कर रहे हैं तो मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, डिवाइड में 5। अब देखिए 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो -1 आएगा, कितना आएगा, -1। आपको बनाना है तो बना लीजिए। ये -1 की पावर कितना आ जाएगा, ये 15 होगा, 15 होगा, और मल्टीप्लाई कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, और अपॉन 5 है। इसको जब हम देखेंगे तो -1 की पावर कभी भी अगर 15 यानी विषम संख्या होती तो माइनस आता है, तो -1 अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 आ जाएगा, कितना आ गया, तो ये -2 आ गया। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो जिससे हम भाग देते हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 में हम 2 को घटा देंगे, तो 5 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए पहले इसको इसके आसपास लीजिए, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसके आसपास, या तो इससे कम करिए इससे ज्यादा करिए। तो मेरे को बनाना सबसे आसान है, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, जो 5 के जस्ट मतलब पहले आता है, कम है तो 1 कम है, 1 कम है तो 1 कम कितना है, पावर 15 है, तो -1 आएगा, और -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए जल्दी से। देखिए 4 की पावर 13 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, 3 से कितना ज्यादा है, देखिए मैंने बताया ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं,
3, तो 3 से बड़ा क्या है 4 है, और जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिखना है तो लिखिए नहीं, 3 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका 1 होगा और 1 की पावर कितना हो जाएगा 13। तो अगर यहाँ पर प्लस है और प्लस 1 की पावर कुछ भी होता है तो आपका 1 ही रिमाइंडर आता है, कितना आएगा रिमाइंडर आपका 1 ही निकल के आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो स्टेप बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग इसको करेंगे कि 3 + 1 की पावर 13 लिखेंगे, फिर 3 से कट करेंगे, फिर 1 की पावर 13 होगा तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। इतना आपको लेंथी नहीं खींचना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस मतलब इसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल 6 7 8 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं सीख कर जाते तो आप पेपर में हवा टाइट होने वाली है, इतना जरूर समझ जाइए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1 का फैक्टोरियल है, कितना है 1 का फैक्टोरियल है, प्लस आपका 2 का फैक्टोरियल दिया गया है, प्लस आपका 3 का फैक्टोरियल दिया गया है, और प्लस आपका 4 का फैक्टोरियल दिया गया है, और प्लस आपका 5 का फैक्टोरियल है, और इसी प्रकार से मान जाइए कि इसी प्रकार से आपका 100 फैक्टोरियल दिया गया है, 100 फैक्टोरियल। और इसको भाग किससे देना है तो मेरे को भाग देना है 5 से। कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझ जाइए। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एक फैक्टोरियल का मतलब होता है, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे एक फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 1, क्या होता है 1। इसमें आपको समझ में आया होगा 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और उससे एक कम, 2 से मतलब पिछले क्रम में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 3 का फैक्टोरियल करते हैं, 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 3 से कम 2 × 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना होगा 6। जैसे 4 का फैक्टोरियल दिया है तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 और × 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखिए 4 से 3 बार 12 और 12 से 2 बार जाएगा तो आपका ये 24 होगा, कितना हो जाएगा 24 होगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल देखिए तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 × उससे कम 4 × उससे कम 3 × उससे कम 2 और × 1, ये होता है लिखने का तरीका। इसी प्रकार से 6 का लिख सकते हैं, 7 का लिख सकते हैं। आपको कुछ समझ में आया। यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल हमको डिवाइड 5 से करना है। अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब यहाँ 5 छुपा है, क्या है 5 छुपा है। तो मतलब यहाँ 5 फैक्टोरियल से हमारी संख्या 5 से डिजिबल होगी कि नहीं, इसमें 5 से भाई 5 से अगर इसको भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब ये संख्या डिजिबल होगी। इसी प्रकार से अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 6 फैक्टोरियल भी तो उल्टा चलेगा, तो ऐसा चलेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 चलेगा, ऐसा चलेगा। इसी प्रकार 7 का लिखेंगे उसमें 5 जरूर आएगा, तो मतलब यहाँ 5 फैक्टोरियल तक 5 से डिजिबल होगा। हमको कहाँ तक सिर्फ निकालना है, हमको यहाँ 4 तक। तो एक फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है तो आप 1 कर लीजिए, फिर प्लस करिए। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है तो आप 2 कर लीजिए, फिर प्लस करिए। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 का फैक्टोरियल 6 होता है तो आप 6 कर लीजिए, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, कितना होता है 24। यहाँ 5 के फैक्टोरियल से हमारा भाग चला जाएगा तो यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। इसको जब मैं 5 से भाग दूंगा तो देखिए कितना आएगा, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा 24 36 और 30 3 कितना हो जाएगा आपका 33 आ जाएगा। तो 33 में अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 छक्का 30, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप जाके ढूंढ लीजिए, कोई भी इतना आसान तरीके से आपको ना समझाया होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया है। नहीं तो यहाँ 5 दिया है तो 5 फैक्टोरियल के बाद लिखा ऐसा जाता है, तो 5 फैक्टोरियल के बाद यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जैसे 100 दिया है तो 100 देखिए जब 100 लिखेंगे 100 99 98 इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 5 भी आएगा 4 भी आएगा 3, तो ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 है, संख्या क्या होगी कट जाएगी, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सिर्फ इतने का अगर मेरे को पता चल जाए, तो पता चल गया 33 योग है तो मैंने 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर निकल के आ गया। एग्जामिनर भी सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 की पावर 6 - 11 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत धांसू क्वेश्चन है। 9 की पावर 6 - 11 अपॉन दिया गया है 8। इस क्वेश्चन में मैं दावा करता हूं कि बहुत से बच्चे फंसने वाले हैं। एएलपी का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये 9 जो है 8 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 1 की पावर हम क्या करेंगे 1 की पावर 6 करेंगे माइनस
अब 8 में अगर 11 में 8 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 8 से एक बार जाएगा और 2 1 3 बच जाएगा हमारा 3। कितना बच जाएगा? 3 बचेगा। तो इसको देखिए 1 की पावर अगर सम संख्या है तो आपका 1 होगा और माइनस कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा -2। कितना आ जाएगा? -2। 1 में अगर माइनस घटाएंगे तो ये -2 होगा। तो रिमाइंडर मैंने बताया कभी भी माइनस में नहीं होता। तो भाग किससे देना है? 8 से। तो जो जिससे हम भाग देते हैं अगर माइनस आ गया उसमें घटा देते हैं। तो यहाँ पर 8 माइनस अगर 2 करते हैं तो आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा 6। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कितना है? 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 6 आपका होने वाला है। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बच्चे मतलब इसको लेकर घूम रहे हैं और क्वेश्चन उसको छोड़ के आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि x की पावर 11 + 1 को x + 1 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए इसको थोड़ा सीख के नहीं जाते तो समझ जाइए गलती करने वाले हैं और उसमें घबराएंगे। देखिए x की पावर हमारा कितना दिया है? 11 है और +1 दिया है और हमको भाग करना है किससे? x + 1 से। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपका क्या दिया है? तो आपका डायरेक्ट एक प्रकार से बहुपद दिया है। तो अगर इसको मैं ऐसा लिखूं कि x + 1 बराबर अगर हम 0 कर दें तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो x बराबर -1 आ जाएगा। बस इतना ही तो करना था। तो x बराबर -1 आ गया। तो इसमें रख दीजिए x की पावर हमारा कितना दिया है? तो x की पावर हमारा अगर 11 और +1 है तो x के स्थान पर हम -1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए -1 की पावर कितना होगा? आपका 11 होगा और एक प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर -1 की पावर अगर विषम संख्या 11 क्या है? विषम संख्या होती है तो माइनस आता है। ये आपका माइनस होगा और ये आपका क्या होगा? प्लस होगा। तो ये आपका माइनस और प्लस कट जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा 0। किस प्रकार से आया? समझ में आ गया? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको x प्लस, क्योंकि ये बहुपद दिया है तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 x के स्थान पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 3 की पावर 102 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए 3 की पावर दिया है 102 है। कितना है? 102 को 10 से विभाजित करना है। किससे करना है? 10 से। तो मैंने आपको क्या बताया? पहले आप 10 से विभाजित करना है, या तो इससे एक बड़ी संख्या लीजिए और या तो इससे एक छोटी संख्या, इसके आसपास इसको बनाने की कोशिश करिए, या तो बड़ी संख्या में या छोटी संख्या में। तो 3 को हम ऐसे कुछ बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं बनाऊंगा तो 3 का स्क्वायर करिए। कितना? 3 का स्क्वायर करिए तो आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि इसके आसपास हो जाएगा। अब इसको जब देखिए पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई, तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 5 बार जाएगा और 2 से आपका 1 बार, और डिवाइड बाय हमारा कितना होगा? ये आपका 10 हो जाएगा। तो 3 का देखिए कितना बन जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा तो आपका ये 9 होगा और 9 का पावर कितना दिया है? 51 दिया है। कितना दिया है? 51, और अपान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका है 10 से कितना कम है? 1 कम है। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा? तो -1 की पावर आपका आ जाएगा 51 आ जाएगा और अपॉन कितना होगा? 10 होगा। अब देखिए -1 की पावर 51 यानी विषम संख्या है, तो -1 की पावर अगर विषम संख्या होती तो माइनस आता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका -1 होगा अपॉन 10 होगा। तो अगर रिमाइंडर हमारा -1 में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ? जिससे भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखिए 10 में अगर मैं 1 घटा दूंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो आपका निकल के आ जाएगा 9। और कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है? तो सी नंबर होगा करेक्ट आंसर आपका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 49 की पावर 15 -1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा? देखिए इसमें मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा। 49 की पावर दिया गया है, 15 -1 दिया गया है, एक किससे विभाजित होगा? एक चीज, 3 चीजें, 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आपकी होती है a की पावर n माइनस, एक सेकंड रुकिएगा, a की पावर नहीं, यहाँ पर देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n हो और इसमें n बराबर कुछ भी हो, चाहे इवन हो संख्या हो चाहे ऑड संख्या हो, मतलब सम या विषम हो, पावर में जो दिया गया है, तो हमेशा किससे डिविजिबल होती है? x माइनस ए से होती है। किससे होती है? x माइनस ए से डिविजिबल होती है। मतलब जैसे समझ जाइए, यहाँ पर देखिए 49 की पावर 15 माइनस ए की पावर भी 15 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो तो हमेशा ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? तो हमेशा संख्या x माइनस ए, मतलब 49 -1 से डिविजिबल होगी। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन आता है आपका, देखिए x की पावर n और माइनस ए की पावर n, अगर यहाँ पर दिया गया है क्या? n इक्वल्स टू सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है
तो ये हमेशा क्या होता है x प्लस 1 से डिजिबल होगा। किससे डिजिबल होगा? x प्लस 1 से डिजिबल होने वाला है। इसके साथ साथ तीसरा हमारा दिया गया है कि अगर x की पावर, देखिए तीसरा हमारा है कि x की पावर n प्लस a की पावर n, यहाँ पर n बराबर अगर आपका विषम संख्या है, क्या है यहाँ पर विषम संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या है, तो हमेशा x प्लस 1 से डिजिबल होगा। किससे होगा? x प्लस 1 से डिजिबल होता है। तो तीन चीजें मैंने आपको सिखा दी, एक सम संख्या होता है, एक आपका विषम संख्या होता है, ठीक है, और एक कुछ भी होता है। तीन चीजें, तीन कंडीशन का क्वेश्चन आता है। तो देखिए कौन सी कंडीशन का? इस कंडीशन का हमेशा x माइनस 1 से डिजिबल होगा। किससे डिजिबल होगा? देखिए इसको लिखने है तो आप लिख सकते हैं 49 की पावर यहाँ 15 और माइनस 1 की पावर आपका 15 होगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या है? n बराबर एक विषम संख्या है। क्या है? ये विषम संख्या है ना? क्या है? विषम संख्या। तो अगर एक विषम संख्या होती है, यहाँ पर अगर इवन और कुछ भी होता है तो x माइनस 1 से डिजिबल होता है। मतलब यहाँ पर आपका एक किससे डिजिबल होगा? ये 49 माइनस 1 बराबर 48 से डिजिबल होगा। किससे होगा? 48 से डिजिबल होगा। तो वहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? तो डी आपका बी नंबर आपका राइट आंसर आने वाला है। ये तीन क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। पहला कंडीशन x पावर n माइनस 1 पावर n, अगर इवन या और सम या विषम कुछ भी हो, x माइनस a से डिजिबल होगा। x माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर n बराबर यहाँ पर सम होता है तो ये आपका x प्लस a से डिजिबल होता है। तीसरा है x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर n बराबर विषम हो तो x प्लस a से डिजिबल होता है। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत आसान भाषा में सीखने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा वीडियो स्लो लगती है तो आप क्या करिए, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसको 10 मिनट अच्छे से रीड करिए। आज के बाद रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन है कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। इसमें भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन है रिमाइंडर वाले, हालांकि जो क्वेश्चन अभी रेलवे ने पूछा है मैं उतने ही क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ। अगर इसमें आपको लगता है कि और टफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उसको कराइए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसको भी जरूर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।